नहीं है भाई, हमारा चैनल पे लाइव है आप लोग। अच्छा, रजत सॉरी को सॉरी सॉरी जी सॉरी सॉरी, जी आई जी अपोलोजाइज सर। सो ये जितने मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि मैंने आई आई इन्वेस्टेड 14 लाख। सो जहां से मैंने 8 लाख, सॉरी 6 लाख तक मेरा रिटर्न हुआ है, एंड 8 लाख स्टिल जो है वहां पे है मेरा, अभी भी मेरा इन्वेस्टेड है। बाकी लोग भी यहाँ पे सारे ही इतना ही अमाउंट होगा, और इससे ज्यादा डबल ट्रिपल भी हो सकता है कुछ का। हम्म मेरी आप सबसे सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप बताइए, क्योंकि मैंने पहले ग्रुप में भी टेलीग्राम पे मैसेज डाला था हम्म। कि अब हमें इंडिविजुअली एफआईआर करनी चाहिए, या हमें एक जॉइंट एप्लीकेशन मूव करनी देखिए चाहिए देखिए देखिए, हाई कोर्ट में या इंडिविजुअली पुलिस स्टेशन, जहां भी। इंडिविजुअली करने जाओगे तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी, शायद वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कोई कुछ हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इस राइट चीज़ सर। का ध्यान रखिए। तो कलेक्टिवली करोगे जो भी करना है तो ही बेहतर हम्म। होगा। अगर आप लोग देखिए हाई कोर्ट जा रहे हैं तो जाइए। अभी तो मैं बोल रहा था कि नहीं जाना तो रुक जाओ, नोएडा के ऑफिस में जाओ और पूछो करके। लेकिन अभी जो है, आज वीडियो देखने के बाद, आज की कोर्ट की हियरिंग देखने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे आप लोगों को जो है सीधा कोर्ट पे ही भेजना है। सीधा सीधा कोर्ट पे ही जाना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो अभी साफ बंदा बोल रहा है कि हम लीगल पे जाएंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे। ठीक है भाई, आप लीगल कार्रवाई करो ना, कौन मना कर रहा है, हम भी लीगल जाएंगे। और सुखी बाबा ने खुद बोला आज लाइव प्रोग्राम में, इसी वीडियो में वो आप फिर से देख लेना वीडियो, उनका प्रोग्राम में सीधा सीधा उन्होंने बताया कि आप यूट्यूबर्स की बातों में मत आओ। मैं एक यूट्यूबर हूँ भाई, और मेरी बातों में मत आओ। आप एक वकील को पकड़ो, लीगल एडवाइस लो, और एक नोटिस भेजो कंपनी को और सवाल पूछो। राइट सर, राइट सर, सुखी बाबा राइट। ने खुद बोला ना ये बात। यूट्यूबर की जी मत जी जी मानो सर। भाई, मैं तो आप लोगों को मेरी रोटी सेकने के लिए बुला रहा हूँ। लाइव प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, मेरे हम्म। सब्सक्राइबर बनेंगे मेरे। अभी देखिए, अभी ये 190 लोग हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, और हमारे गूगल मीट में करीब करीब शायद 30 लोग शामिल हो गए। हाँ, 30 लोग हैं अभी गूगल मीट में, और यूट्यूब पे लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं करीब करीब 200 लोग। तो इन लोगों को तो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ अपनी रोटी सेकने के लिए। तो तुम मेरी रोटी क्यों सेकने दे रहे हो? आप लोग जाओ कोर्ट में, जाओ केस करो, और अपना हक जताओ, अपना पैसा मांगो भाई। अभी देखो, पीएमएलए सर, कोर्ट में जाएंगे तो मैं आपको, आप लोग अगर कोर्ट अप्रोच नहीं करोगे, फास्ट ट्रैक पे एक केस नहीं होगा, तो 2-3 साल आपके यूं ही निकल जाएंगे। अभी वो बोल रहे थे बातों बातों में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसका मतलब वो पहले से ही तैयार कर लिए। अभी ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीएमएलए कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वहां से हारेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पहले से ही बता दिया उन्होंने इशारे इशारों में। तो हीरा गोल्ड का केस आप रेफर करो, 7 साल से तो वो चप्पल घिसा रही है, वो नोहरा शेख जो सीईओ है हीरा गोल्ड की। अब ये भी आप लोगों को चप्पल घिसाने में लगा हुआ है। राइट सर, राइट। तो तो हमारे सर, पास क्या है कि आइदर डिपॉजिटर टैक्स जो स्टेट का है उसमें ये 1 ईयर के अंदर केस खत्म हो जाता है, उसको करो, या तो बट एक्ट जो 6 मंथ्स में फास्ट ट्रैक पे लेके जा सकता है। अगर सुखी बाबा सही में, अगर वो आप लोगों के फेवर में होते तो बोलते कि मैंने कोई गलती नहीं की है, एक काम करो, बर्ड्स एक्ट के तहत 6 महीने के अंदर कार्रवाई हो जाती है, पीएमएलए कोर्ट में जाएंगे। ईडी का केस में क्या होता है कि ये सालों साल लग जाता है। मेरे जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं निवेशक, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मुझे इंसाफ दिलाना चाहिए जब मैं गलत नहीं हूं। तो ये सुखी बाबा का ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, चलो हम भी बर्ड्स एक्ट पे ही केस जो है जाके हम ही डाल देते हैं इन्वेस्टरों की तरफ से, और हम वहां पे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। अरे साफ साफ भाई, 6 महीने के अंदर केस खत्म हो जाएगा ना। उनकी भी अच्छी बात है, 6 महीने से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी उन लोगों को भी। जी बोल रहे थे आप कुछ, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, सॉरी। हाँ सर, मैं अपने जहाँ हमारे जितने भी लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए भाई हैं, मैं इनसे यही, इनको एक चीज कहना चाहूंगा कि हम क्वाइट लकी हैं कि ये नीरव मोदी और माल्या की तरह भागने में अभी कामयाब नहीं हुआ। इससे पहले ईडी ने दबोच लिया, अदरवाइज ये भाग जाता तो हम कहाँ से ढूंढते अपना पैसा सर। हाँ, अभी तो वही है। अभी देखो टाइम किलिंग प्रोसेस चलेगा, फिर पासपोर्ट ये ईडी के कोर्ट में या पीएमएलए कोर्ट में कहीं पे भी जाके पासपोर्ट अगर इनका ये कर दिया, जमा कर दिया है, तो वो पासपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। बाहर जाने के लिए किसी बहाना बनाएंगे, बिजनेस मीटिंग या किसी की शादी का बहाना, किसी दोस्त से मिलना, ये जाना, ये बहाना बना के 2 दिन के लिए फिर इंडिया से बाहर जाएंगे, फिर आएंगे नहीं आएंगे क्या पता। देखिए, फेक एलिगेशंस या फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ। जो दूसरे पोंजी कंपनीज में हुआ है वो फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, और जो भी है। जी जी, बोलिए सर बोलिए। इसमें सर इसमें एलिगेशंस का नहीं है सर। देखिए, 3 महीने का टाइम थोड़ा नहीं होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को सर प्रेजेंट करने में। इतनी बड़ी अगर ये क्लेम कर रहा है कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली इसके पास लीगल वो होंगे, कोई ना कोई इसका जो है
जो लीगल टीम होगी इसकी, जो इसको सारी चीजों को डील कर रहा होगा, अगर ये 3 महीने में अनेबल रहा, जो फेल रहा अपने फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करने में, सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाकर कहां से इसके पास कोई इतने इल्हामी फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे जो एकदम से वो मानने पे रेडी हो जाएंगे, हाँ जी सुखविंदर जी आप जो है बिल्कुल सही बिजनेस कर रहे हैं और आपको हम अलो करते हैं, आपके अकाउंट डिफ्रीज करते हैं, जाइए आप पैसा डालिए। सर क्या गारंटी है ऐसे इंसान की कि जिसने इतना फ्रॉड जो है इतना फ्रॉड करके, इतना बड़ा स्कैम करके अगर अकाउंट डिफ्रीज होता है तो हमारा पैसा वो जो है इंडिया से बाहर जो ट्रांसफर नहीं होता है या सही जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके अकाउंट में पैसा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को अभी ये कहीं पे इसको रिलीफ मिलेगा। इससे बेटर है कि हमें अपनी लीगल लड़ाई जो है अपने अपने जहां हमारी कंसर्न, जैसे हम जम्मू कश्मीर से हैं। लीगल लड़ाई की सलाह किसने दी भाई? सुखविंदर जी ने खुद दिया आज। राइट सर, राइट बिल्कुल सर, वो खुद ही कह रहा है कि आप लीगल उसे फॉलो करिए। बात मत मानो भाई, नहीं सर, इस चीज से एक तो सीख रहे मत मानो उनकी बात, मेरी बात मत मानो आप लोग। सर ये कहकर वो हमारा अपमान कर रहा है। क्या हम इतने हमारा माइंड नहीं है, हम इतने साउंड माइंड नहीं है कि हम खुद डिसाइड कर सकें कि हमारी हार्ड अर्न मनी हमें कैसे गेट बैक कर सकते हैं? हम यूट्यूबर का क्यों सुनेंगे? हमारे पास इतना माइंड नहीं है क्या? तो बेसिकली सर पहले इन्होंने हुडविंग करके हमें मिसगाइड करके सारी चीजों को। और सर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैंने पर्सनली गाजियाबाद वाला जो इनका वो सेंटर है अपना, वो डेटा सेंटर जो कह रहे हैं ये, वहां पे मैंने विजिट करा था सर वो प्रीफैब स्ट्रक्चर में बना हुआ था पूरा। मेरे साथ, मैं तब एएमयू में था, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं पास आउट हो चुका हूँ, तब मैं वहां पे था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने विजिट करा था। एंड मैंने देखा वहां पे कि चीजें थी और बड़ी सारी अच्छा सेटअप बना रखा था। तब वो वीसी रॉय वगैरह भी जिंदा थे। नहीं यूनुस भाई, नो ही इज नो मोर। यूनुस भाई मैं आपको एक चीज के लिए रोकना चाहता हूँ। देखिए ईडी खुद कह रही है, ईडी की रिपोर्ट कह रही है कि इनके पास सिर्फ 2701 टीबी क्लाउड स्पेस था, यानी कि पार्टिकल्स। अब इन्होंने सोल्ड कितना किया? 10 लाख के करीब। चलो 10 लाख तो नहीं लेते हम, कम वाला फिगर ले लेते, 5.5 लाख टीबी इन्होंने बेचा। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने सेंटर देखा उसमें 5.5 लाख टीबी हो, आप थोड़ी काउंट करके देखें। जी सर, मैं ये चीज बोलना चाह रहा था। उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था, अब टेक्निकली हमें पता नहीं था कि इनके पास कितनी कैपेसिटी है, कितना ये सोल्ड कर सकते हैं। बेसिकली हमने देखा और हम थोड़ा मिसगाइड हो गए और हमने सर आकर, अब हम कुछ फेस वैल्यू तो थी अपनी सोसाइटी में, उन्हें लगा था कि हाँ इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के प्रोडक्ट हैं और ये डेफिनेटली दे पोसेस साउंड माइंड। तो सर लोगों ने, हमारे कहने पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बट थैंक गॉड कि मैंने ज्यादा ज्वाइन नहीं करवाया, क्योंकि मैं शायद सर मुझे डे 1 से ही अप्रीहेंशन थी कि समथिंग इज फिशी। क्योंकि ये चीजें जो रेंट आना, मैं जब विजिट करा सर, मैंने वेबसाइट्स पे इनको सर्च करा तो सुखविंदर खरोड़ के नाम पे कई कंपनीज पहले भी बन चुकी और खत्म हो चुकी हैं और कईयों का डायरेक्टर ये रह चुका था। सो ही इज नॉट सच अ रिलायबल और एफिशिएंट पर्सन। तो लेकिन फिर भी हमें लगा मे बी न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं खुद देख के आया हूँ और ये प्रॉपर्टी है और काम कर रहे हैं और मे बी ये अच्छा हो सकता है फ्यूचर में ग्रो करें। और सर जो इन्होंने एमओयू दिखाया कि हमारा यूपी गवर्नमेंट से एमओयू हुआ, हिमाचल गवर्नमेंट से एमओयू हुआ, यूपी गवर्नमेंट का इसका तो इन्होंने क्या बोला, हमारे वेंडर बोला, गवर्नमेंट का क्यों नहीं बोला? आज लाइव प्रोग्राम में चाहो तो बोल सकते थे ना हमारा। अरे यार ये गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट को तक देखो, ईडी भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है। अगर ये सच होता तो लाइव प्रोग्राम में क्यों नहीं बोला उन्होंने? आज बोल सकते थे ना। राइट सर। जी बोलिए, अभी आगे बोलिए। जी, तो सर अब यही है, मैं जितने भी लोग जुड़े हैं मैं इन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये ना कोई समझे कि मैं फरहान भाई का प्रोड्यूस पर्सन हूं कि जो ये इसकी वकालत कर रहा हूं। मैं बेसिकली मैं खुद एक इनका इन्वेस्टर हूं। मेरा 14 लाख रुपया, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से रहने के वाला हूं। सर मैं क्लियर वही कर रहा हूं कि मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। ओके है तो एक बार शेयर कर दीजिए, अगर हो सकता है तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखा दीजिए कि आप जेन्युइन इन्वेस्टर है या नहीं, अगर हो सकता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई कैन शो यू सर। मैं अभी शो करता हूं सर। मुझे तो लोग बोलेंगे कि मैं और आप मिले हुए हैं और हम दोनों एक ही बात कर रहे, कोई और नहीं बात कर रहे, तो ये सेटिंग है इन लोगों की बदनाम करने का, ये बोल देंगे ना फिर। राइट सर, इसीलिए मैंने ये पॉइंट रेज करा था कि कोई ये ना समझे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके अपने चेक बता देता हूँ, मैं चेक शो कर देता हूँ। इवन के सर मैं टेलीग्राम पे शो कर देता हूँ, अपने नाम से चेक है, मेरे नाम से सर। और वो नहीं, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो सकता है तो कर दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम। सर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ हो गया मैं अभी दिखा देता हूँ सर यहाँ पे भी। जी 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 तो सर ये है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनके ये सुखी के जो, मैं तो सर मैं सच में बहुत, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इस टाइम इतना है कि मैं क्या बताऊं कि कितना इतना हार्ड एंड मनी जो इन्वेस्ट करके मैं आज कहाँ पहुंच चुका हूँ, कहाँ से कहाँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबका यही हाल है जो आज मैं फील कर रहा हूँ। प्लीज हम जम्मू वालों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, हम जम्मू हाई कोर्ट में मूव करेंगे। कश्मीर वालों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कश्मीर में जाएं, और बाकी पंजाब हरियाणा या यूपी से जो लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट्स में मूव करें एप्लीकेशन, और ये लीगल प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, सो दैट हम अपनी मनी को जो है गेट बैक कर सके, जो भी हमारी हार्ड एंड मनी है। भाई एक अदरवाइज टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ। इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ना, वो कॉर्पोरेट ऑफिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। और जो केस है ना, वो कॉर्पोरेट ऑफिस को टैग करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वकील बार बार उसको काम करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए वहाँ की नहीं कोर्ट में भी नहीं जाइए। लेकिन अगर नहीं सर, इलाहाबाद हम हाई कोर्ट यहाँ जाओगे तो सर हम ज़्यादा आपको इसमें फायदा सर हम होगा। सिर्फ आपके एडवाइस लेने ही सर हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, हमें आपकी एडवाइस मैं चाहिए सिर्फ सर। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि क्या राइट होता सर। है ना, मल्टी स्टेट्स में अगर एफआईआर होगी और केसेस चलेंगे तो इसमें डिले टैक्टिक्स बहुत हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम उनको ही जो है सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। राइट सर। मेरा ये राइट। ओपिनियन है आउट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर भी आपको अगर वक्त नहीं है, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं भाई मैं यहीं पे ठीक से कर सकता हूँ, तो आप करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप बहुत ही सीरियस हो, अगर फास्ट ट्रैक पे चाहते हो, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शंस लेके काम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में भी विंडो खुलेगी। मतलब यहाँ की जो ये केस जब बर्ड्स एक्ट के तहत होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा, वहाँ पे आपको बाद में एप्लीकेशन वहीं पे, जम्मू एंड कश्मीर हो या पंजाब हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे भी कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो बाद में, जब पैसा देने की बात आती है। और वो सारे फॉर्म्स जो है इकट्ठा होके जो अथॉरिटी होती है यूपी गवर्नमेंट की, उनके पास जाएंगे, फिर रिफंड होगा। तो ये एक अथॉरिटी हो जाएगी। अगर आप अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर करोगे, अलग अलग स्टेट्स में केसेस करोगे, इससे ये होता है कि डिले होगा, ये केस के ऊपर, सब केसेस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। वहाँ एक स्टेट की केस खत्म हो गई तो दूसरे केस में स्टेट में खत्म नहीं हुई है, और कोर्ट्स को जो है वेट करना पड़ेगा कि वो कोर्ट क्या कह रहा है, ये कोर्ट क्या कर रहा है। तो ये तमाम लीगल जो हर्डल्स आएंगी, इसके लिए तैयार रहिए। तो मेरी ओपिनियन सिर्फ इतनी है कि आपको देखिए कि आप, बाकी आप लोग समझदार हो, हम टेलीग्राम ग्रुप ओपन करेंगे, तब ये डिस्कस करके फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। लेकिन मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप देखिए। जी जी बोलिए, अभी सर शायद चेक दिखा रहे हेलो। हैं कोई। जी 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 जी। हाँ सर, मैं बिहार से हूँ। हम्म। हेलो। जी 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 हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, मैं बिहार से हूँ। ये बात सही है कि इन्होंने फर्स्ट में ही जो है चोरी किया, छिपाया। हम्म चोरी ये किया कि इन्होंने सही चीज नहीं बताया। जब 17 तारीख को ईडी ने रेड मारा, उस समय 1 सप्ताह तक इन्होंने चुपचाप शांत रहे। खैर 1 सप्ताह क्या, वो तो 6-7 तारीख तक निकल गया। बोले कि अभी छुट्टी है, ये है, वो है। झूठ बोला इन्होंने, किसी चीज को दबाने की कोशिश किया, बट वो दबा नहीं और ओपन हो गया। तो ये बात सही है, ये गलत बोल रहा है सुखी, ये सही नहीं बोल रहा है। और ये हेरा फेरी बहुत बड़ा उस पे स्तर पे हुआ है। और मेरा भी इसमें कम से कम 16 लाख रुपया लगा हुआ है, जो लेटेस्ट में जो है सितंबर मंथ में जो है अपलाइन के कहने से ही लगा दिया, तकरीबन जो है 10.5 लाख रुपया। अच्छा, और ओके। हाँ, विश्वास के ऊपर लगाया मैं, क्योंकि मैं भी जो है उसके साथ काम करता था। एक्चुअली मैं सेना से जुड़ा हुआ था और वो सेना में काम करता था, तो इसमें सेना के भी बहुत आदमी हैं। तो नहीं, मैं तो अकेले बिहार से। देखो सेना हेलो। में जो रहते हैं ना, वो लोग तो डेफिनेटली उनका काम करने का तरीका अलग है। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, जब कोर्ट जाने का फैसला करेंगे तो डेफिनेटली वो चले जाएंगे, वो किसी के बातों में नहीं नहीं, आएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपना ही जो है, हाँ एक जैसे सेकेंड, दोस्त यूनुस भाई कुछ कह रहे थे, वो कुछ शेयर कर रहे थे। यूनुस भाई। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ बार बार स्क्रीन वो अपना जो चेक है शो करने की, बट वो हो नहीं पा रहा है सर। हुआ था अभी, शायद हुआ था अच्छा अभी। सर हुआ था। हाँ तो सर मैं अगेन एक बार शो कर देता हूँ सर, ये शो हो रहा है सर। हाँ, शो हो रहा है, शो हो रहा है।
आ रहा है हाँ सर, 12,86,800 ओनली। इसके बाद सर एक और दोबारा फिर से हमने कोई 48,000 एक और दिया था, वो बाद में। नहीं, ये इससे तो कंफर्म हो गया ना कि आप यहाँ पे जो रोटियां सीखने के लिए जो यूट्यूबर फरहान रशीद बैठा हुआ है वो उसके साथ मिले हुए नहीं, आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हो जो लाइव प्रोग्राम में आप बता रहे हो, सीधी सीधी राइट बात है। सर ये देख लेंगे कोई, ये मेरे साइन हुए नीचे, मैं अपने नाम ही से करता हूँ, ये मेरा अकाउंट नंबर है जेन्युइन, और ये मेरे पूरा व्यूनो मार्केटिंग सर्विस लिमिटेड, ये पूरा सारा सर मैंने कितने 5 नवंबर ये सारे सितंबर को 5 सितंबर 2023 को मैंने सर ये ज्वाइन, ये चेक जो है वो मैंने डाला था सर बैंक में। जी सर। तो ये देखिए, अभी देखो इसका मतलब ये है कि आप अपना हक जता रहे हैं। उन्होंने, सुखी बाबा ने कहा क्लियरली आज के लाइव प्रोग्राम में कि आप अपना हक है, आपको, आप कानून का सहारा लीजिए, किसी यूट्यूबर की उनको रोटियां सेकने मत दीजिए, तो आप कानून का सहारा लीजिए। और मैं भी तो वही सलाह दे रहा हूँ, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, नहीं तो आप जम्मू एंड कश्मीर में मुश्किल लग रहा है तो जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में या वहाँ के लोकल कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर दीजिए। सर ये हमारे एक सर जो सेना के हैं, इन्होंने बिहार से बात कर रहे थे अभी, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एक अखनूर एरिया है, सर जानते होंगे अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर में कभी इनकी पोस्टिंग रही होगी, वहाँ के 2 कर्नल हैं, उन्होंने बहुत सारे फौजी भाइयों को जो है ज्वाइन करवाया। मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग सेना में है सर, तो मेरी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली पैरामिलिट्री और आर्मी में है। सो उनको बहुत सारे लोग उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं। 2 कर्नल थे यहाँ के अखनूर के, उनको भी किसी ने जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करवाया, फिर उन्होंने आगे, अब ऑब्वियस है सर कि अगर ऑफिसर कोई आर्मी में, सबसे बड़ी बात है आर्मी में हमारी में ये है कि बड़े ऑफिसर की बात को बड़ा माना जाता है क्योंकि डिसिप्लिन है सर। विश्वास के ऊपर काम होता है। हाँ तो सर इतनी पार्टनर है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर हमने विश्वास कर लिया कि हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्यों वो उस काम में लगा हुआ है, उसको पता है। सुखी बाबा कुछ बोल रहे थे कि ग्लास दिखाया, शायद जो लोग जो है अभी गूगल मीट पे है वो तो शायद ग्लास नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो हमारे चैनल पे लाइव प्रोग्राम जो नहीं, सुनिए लाइव प्रोग्राम जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग जरूर जो है ग्लास देख रहे हैं जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। अब ये ग्लास के अंदर जो है, जो मैं ग्लास रखा है वो ग्लास के अंदर आधा पानी है या पूरा खाली है, कुछ किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि इसमें पानी पूरा है, फुल है, तो दिख नहीं रहा ना इसमें, तो वैसा हो जाता है। ये जो एग्जाम्पल लिया ना वो शायद लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ग्लास का पकड़ लिया। जी आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं ये बोल रहा था, ग्लास जो दिखा रहे हैं, अब आधा गिलास में पानी है तो पॉजिटिव बोल रहे हैं कि आधा गिलास है, आप उसको बोलिए भरा हुआ है। ऐसे कैसे बोल देगा आदमी भरा हुआ है? आधा गिलास पानी है तो आधा ही बोलेगा। उनका मतलब ये था कि आधा ग्लास है तो आधा ग्लास में और आधी ग्लास बची है ना, तो उसमें आप लोग उसमें आधे ग्लास में भी डूब सकते हैं, उसमें भी डूब सकते हैं बोल के बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये तो बात सही है। जब डूबेंगे ना तो पूरा ग्लास भर जाएगा। अभी देखो कौवा क्या करता है, अगर पानी में आधा ग्लास बचा हुआ है, मुंह डाल के पी नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा कौवा? कंकर लेके आएगा, डालेगा और पानी को ऊपर करेगा ना। तो वो ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइव प्रोग्राम में आज वो लोग वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी है ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे भी किसी तरह रोका जाए ताकि केस ना हो। और मैं जो है पिछले आपको एक बार बताया भी था कि कोर्ट का चक्कर भी सेंसन कोर्ट का लगा चुका हूँ। मैं ईस्ट चंपारण से हूँ, बिहार से, तो 4-5 हजार रुपया भी खर्च कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। और कोई फिर जो है उसके बाद आपके लीगल एडवाइस के ऊपर ही हम लोग रुके रहे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर कोर्ट का भी बात हुआ, हाई कोर्ट का, तो अभी कोई इकट्ठा होने का मन बनाया ही नहीं रहा है जाने के लिए नोएडा ऑफिस या नोएडा पीएस पुलिस स्टेशन। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे अकेले तो मेरा भी केस यहाँ नहीं लेगा। मैं अगर जुड़ा भी हूँ कहीं तो मैं अकेले जाऊंगा, थाना प्रभारी को, एसएचओ को बोलता हूँ कि आप केस मेरा जो है बर्ड्स के तहत जो है एक्सेप्ट कीजिए, तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो एसपी तक भागना पड़ेगा, कप्तान साहब भी सुनने वाला नहीं। तो जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक केस भी कहीं नहीं होगा बर्ड्स एक्ट के तहत, या तो फिर जो है इकट्ठा होकर कोर्ट चलना पड़ेगा। तो जब तक कुछ इकट्ठा नहीं होंगे, मेरा भी 16 लाख रुपया फंसा है, जिसमें 4 लाख बड़ा मुश्किल से वापस आया है।
एक और सेकंड लास्ट में तो यहाँ पे कुछ लाइव चैटिंग में पूछ रहे कि गूगल मीट का लिंक दीजिए, तो मैं चैटिंग में पिन करके रखा हुआ है, ऊपर देख लीजिए। गूगल लिंक के मीटिंग की जो लिंक है वो डाल दिया है वहाँ पे, वहाँ से ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बोलिए भाई जी। तो सर अभी जो है वही है, विश्वास के ऊपर जो है लास्ट में ये जो है सितंबर मंथ में 1 पार्टिकल परचेज करने के लिए बोला खरीदो, इसमें हम्म फायदा है। हम्म ठीक है, 1 पार्टिकल लिया, कुछ पैसा था, हम्म तो बोला कि आप जो है इससे बढ़िया जो है कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, आप पैसा डालिए। रेंट कभी आपका रुका नहीं, रुका, चल रहा है। मैं बोला भाई विश्वास है तो आप अगर बोलोगे तभी डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि तुम जो है अभी तो चल रहा है, ठीक है, तुमने बताया ठीक है। तो एक विश्वास का भी लूटने, विश्वास को तोड़ने का काम भी पार्टनरों ने किया है, जो अपलाइंस हैं और जो सेना से खास करके सेना और पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हैं। इसमें विश्वास के ऊपर काम होता है, हर चीज ग्राउंड में आदमी जाके नहीं देखता है। तो मैं तो बातचीत भी करना अपलाइंस से बंद कर दिया, और वो सोचता है कि धमकी दे रहे हैं। धमकी किस चीज का दे रहे हैं भाई? पैसा तुमने डलवाया और आज जो है कमीशन तुमने खाया। दिन लाइव भी हमने बताया था, 3 से लेकर 5,000 रुपया एक पार्टिकल के कमीशन जो अपलाइनर्स हैं। अब ये भी रेंज में तो ये भी आएंगे। जीएसटी भी इन्होंने रिकवर किया, क्लेम किया इन लोगों ने। नहीं अभी अमाउंट देखो उन्होंने ईडी के बारे में बताया, ईडी जी का सर, रेट के बारे में कुछ जिक्र किया उन्होंने। और ईडी का देखो साफ जो है, ईडी जो है 17 जनवरी 2025 को 11 लोकेशन पे उन्होंने जो है बता रही है कि ये रेड मारी थी, और वहाँ पे इन्होंने कुछ गाड़ियाँ और कुछ चीज़ें जो है सीज करी, अटैच कर लिया। और ये कहीं ना कहीं ये जो है हमारे पैसे को बचाने के लिए किया है और कुछ भी नहीं है। और इसको जो है इन्होंने बात को कुछ और घुमा फिरा दिया। क्या ये इनकी गाड़ियाँ नहीं है क्या? इसका ये मतलब तो सब इनकी ही है। हाँ? ये तो जितने भी हैं इसमें तो शायद एक गाड़ी जो है 3 करोड़ की है और एक शायद 2 करोड़ की होगी। तो सब पैसा हमारा लगा हुआ है, इनका क्या पैसा है? फरहान सर, जब मैंने गाजियाबाद वाले सेंटर में विजिट करा था, वहां पे मैंने लेजेंडर और ये गाड़ियां सारी डिफेंडर वगैरह खड़ी देखी थी। और तब भी मेरे फ्रेंड्स जो थे वो जोकिंगली ये कह रहे थे, भाई तुम्हारे पैसा जो है ये इन्हीं गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, और ये कल को इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, तुम्हें कुछ ना मिलने वाला। लेकिन जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो सर हम थोड़ा मिसगाइड हो गए। धनंजय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, फरहान सर, एक आपसे एडवाइस चाहिए हमें। काइंडली गाइड मी कि हमने क्या ये जो हमारे अपलाइनर हैं इन्हें पार्टी बना सकते हैं हम, या सिंपली अगर बनाना है तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स एक्ट है। दूसरे में उतना स्ट्रांग केस नहीं होता। ये 5,000 रुपये का बेल एप्लीकेशन डालेंगे तो आराम से बच जाएंगे, कोई दूसरा केस करेंगे तो। सिर्फ 5,000 चाहिए इनको बस। सर जैसे धनंजय सर ने ये पॉइंट रेज किया ना कि अब वो अकेले घूम फिर रहे हैं, तो सब अगर ये पहले जब इनको जो है ये हमसे पैसा इन्वेस्ट करवाना था, तब ये लगातार हमारे घर के चक्कर लगाना, हमसे बातें करना, हमसे लोगों को और जोड़ना और टीम बनाना, ये सारी चीज़ें थी। तो जब अब हमारे ऊपर चैलेंजेस आ गए हैं तो ये लोग फिर हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अगर ये नहीं करते हैं तो हमें सिंपल और सीधा सटीक इनको एक हमारी तरफ से वार्निंग है, या तो हमारे साथ आइए और हम मिलकर हम जॉइंटली एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, अदरवाइज जो है इन्हें भी इनके साथ पार्टी बनाएंगे। और क्योंकि ये साइबर क्राइम में जो है सुखी के एजेंट बनकर जो है सोसाइटी में काम कर रहे हैं। सही बात ये बात सही है सर। इन्होंने जो है ऐसे ऐसे प्लान बताया। मैं तो चलिए उस समय सर्विस कर रहा था, पैसा था, इन्वेस्ट किया, बाद में भी पैसा था, डाल दिया कहने के ऊपर। लेकिन इन्होंने कई बार अप्रोच किया, सैकड़ों बार फोन करके कि आप जो है नीचे अपने तरफ जोड़िए। मैं बोला भाई ये काम मेरे से होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं गांव देहात का रहने वाला हूं। अगर मैं किसी से पैसा इन्वेस्ट कराया नहीं और कल को धनंजय जी एक सेकंड महेश भारद्वाज महेश भारद्वाज चैटिंग में कह रहे हैं कि मजाक तो ईडी भी कर रही है, 6 साल से सो रही थी, हमें पहले बचाने क्यों नहीं आई? इस कंपनी को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, ये इनका भी गलती है सर, हमारा भी गलती है, क्योंकि हमने भी उस चीज को फैक्ट और फिगर को देखा नहीं।
हमने विश्वास के ऊपर काम किया तो गलती तो हमारी भी बनती है, मैं उससे मना नहीं कर देता, और जिन्होंने क्वेश्चन किया उनका भी गलती है। तो इन लोगों ने काफी प्रेस किया, मैं इनको यही बोला कि भाई मैं तो डाल दिया ठीक है, या डाल रहा हूँ आपके कहने से, हो सकता है कंपनी चले और बहुत बढ़िया चले, अच्छा चले, लेकिन मैं अपने नीचे नहीं जोड़ूंगा। अगर जोड़ूंगा कल को जो है, हो सकता है रेंट अगर 1 महीना 2 महीना रुक जाए तो ये गांव वाले आके मुझे मारना शुरू कर देंगे, मेरा तो जो है पूरा लूट के ले जाएंगे घर बार। ये काम मैं नहीं कर सकता। तो ये सही बोल रहे हैं कि ये लोग कई चक्कर मारते थे, तो ये सही है, हजारों चक्कर मारते थे। और मुझे कई बार कॉल किया गया, सैकड़ों बार मेरे अपलाइनर ने कॉल करके बताया कि आप जोड़िए, अभी तो आप जो है आ गए हैं, घर पे आ गए हैं, अब जोड़िए। अब जब मैं सेना में था उस समय बोलते थे तो सेना का बहाना कर देता था कि भाई यहाँ पे ये काम है वो काम है, मैं नहीं कर सकता ये काम। घर पे आ गया तो अभी परेशान किया, तो फिर फरहान सर फंस गया मैं ये जाल में। फरहान सर, ये जो लोग कह रहे हैं ईडी सो रही थी, ये वही लोग हैं जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि सुखी बाबा की मीठी बातों से इन्हें कुछ ना कुछ एक दिन मिल ही जाएगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे रोज की 50,000 कंपनियां बनती हैं और जाती हैं। अब जब किसी ईडी के पास कोई जादू की छड़ी या उन्होंने कैमरास नहीं लगा रखे हैं हर एक प्लेस के ऊपर कि उन्हें पता चल जाएगा कौन कहाँ से क्या वर्क कर रहा है, तो ये क्वेश्चन फिर हम पे भी उठता है कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हमने क्यों इतना इतना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम ईडी पे क्वेश्चन करते हैं, हमारे कॉग्निटिव फैकल्टी के ऊपर भी सेम क्वेश्चन जो है राइज होता है कि हम कहाँ सोए थे, हमें क्यों पता नहीं चला, हम कैसे बमर में फंस गए। तो ये चीजें जब ईडी के पास भाई कह रहे हैं कि 4 दिन में सब शांत हो जाएंगे। इनका फंडा है कि लोगों को टाइम पास करो और सब भूल जाएंगे, और ये लीडर जो बड़ी बड़ी बात करते थे आज उनके पास कुछ नहीं बोलने को फॉरवर्ड मैसेज सेंड करते हैं ग्रुप में। सर लेट देम गो टू हेल, दिस ब्लडी रास्कल्स, दे हैव नथिंग टू से। सर ये वो पिंप हैं, ये वो उनके प्रोड्यूस एजेंट्स हैं सुखी के, तो 4 दिन में शांत हो जाएंगे। ये 4 दिन शांत होने वाले मैं उनका बोलने का मतलब वो नहीं था। उनका मतलब बोलने का ये था कि 4 दिन में सब शांत हो जाएंगे, इनका फंडा ये एक्चुअली लीडर्स के ऊपर बोल रहे थे, यानी कि ओके 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 सॉरी, हाँ मुझे मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया, मुझे लगा ये सुखी को ही वो कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं, अगेंस्ट में बोल रहे हैं, अपलाइनर्स के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं सर, ये तो शांत हो ही चुके हैं। मेरे कजन हैं, उनको तो हार्ट अटैक आ रहे हैं, 3 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट करवा दिया अपने डाउन में सर। तो अब लोग जो हैं घर में आ रहे हैं, और मुझे लगता है घर की एक एक ईंट भी नहीं छोड़ेंगे लोग सर जो है। सो यही सर, अब सारे लोग, ये रविंदर सर हैं कोई, ये हैंड रेज कर रहे हैं, अगर ये भी कुछ कहना चाहें तो सर यही जो आप प्लीज़ हमें एडवाइस, जैसे आपने अभी पहले बताया कि हम एक ही जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है सर, जहाँ पंजाब हरियाणा की, हम उसे रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। यस, किसी भी इंडिया के अंदर कोई भी जी कोई भी जगह हम लोग ये कर सकते हैं। अभी मैं इसका एक लाइव रेफरेंस दे सकता हूँ। आईएमए के केस में जब हम कर्नाटका में केस जो चल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, पैसा कैसे देना है, जब पैसा इकट्ठा हो गया रिफंड करने के टाइम पे कुछ चैलेंजेस थे, पैसा कम रिकवरी हुआ, पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ। और कुछ लोगों को क्या हुआ था कि 90% आ चुका था, और कुछ लोगों को 50% आ चुका था। एज ए प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पे तो रेंट का मामला है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आया था। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कर्नाटका की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उन्होंने महाराष्ट्र की मुंबई का ईओडब्ल्यू का केस का रेफरेंस लिया। उन्होंने जो फार्मूला वहाँ पे जो कोर्ट पे पास हुआ था, सेम फार्मूला को यहाँ पे कर्नाटका में अप्लाई करने के लिए प्रोड्यूस किया गया कोर्ट का ऑर्डर। तो वो बेस पे कर्नाटका की कोर्ट ने जो है परमिशन दे दिया और रिफंड को स्टार्ट करने की ऑर्डर इशू कर दिए। तो सिमिलरली हम लोग ये रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस होती है। और रही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जिक्र हुआ है ना इधर भी, राइट सर राइट, इधर भी ये सब इंडिया के अंदर है ना। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट में भी कुछ होता है कभी कभी, उसकी बात भी बता देते हैं कोर्ट्स में, एक रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं वहां पे भी, ऐसा नहीं कि नहीं लेते। सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ उसको कोई को रिलेशन करता है तो। राइट सर राइट सर। जी 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 सर मैं फिर से सर एक बार यही अपने जितने भी लोग जुड़े हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपलाइनर से हम एक बार सबसे कहें कि वो हमारे साथ आकर इस केस में जो है व्यूनो के अगेंस्ट पार्टी बने। अगर वो नहीं बनते हैं तो फिर उनको भी पार्टी बनाकर उनके अगेंस्ट भी व्यूनो के साथ उनको भी रख के उनके खिलाफ भी केस करेंगे। भाई आखिरी रास्ता यही है अभी लोगों के पास। अगर मान गए तो ठीक, नहीं माने तो आप उनके ऊपर केस कर दो, बट सेट लगा दो, देखो उनकी कैसी
उनकी बहुत बड़ी हाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी उन लोगों के लिए। अगर वो राइट अगर समझदार लोग हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ आ जाएंगे। देखो पहले क्या था, ये 2019 तक ऐसा कोई कानून नहीं था जो ऐसे चीज़ों को डील ठीक से कर सके, लेकिन अभी कानून हमारे हाथ में है, ऐसा लॉ पास हो गया है पार्लियामेंट में। पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में था, 2019 में वो एक्ट बन चुका है, सॉरी 2019 का एक्ट है, लेकिन वो एक्ट बना वो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस था 2019 में, 2020 में वो एक्ट बन गया। जी सर, एक चीज पूछनी थी सर, जैसे कंज्यूमर लॉ में सर हम जो है ये खुद हमें काउंसिल के को हायर करने की जरूरत नहीं होती है, हम खुद जो अपना केस प्लीड कर सकते हैं। क्या इस केस में ऐसा हो सकता है कि हम खुद अपना केस प्लीड कर सकते हैं सर? देखिए इसमें एक, देखिए अभी हम लोग बता रहे हैं कि कर्नाटका में, फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, आईएमए के केस की ही बात कर लेता हूँ, फिर से रेफरेंस देता हूँ। जो आप बोल रहे हैं उसको पार्टी इन पर्सन बोलते हैं। हमें वकील नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड था वो स्कैम। तो पॉलिटिशियंस को के डर के वजह से कोई वकील हमारा केस नहीं ले रहा था। तो एज ए पार्टी इन पर्सन हाई कोर्ट में गए थे और जीत कर भी आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है, इसमें एक वीक पॉइंट ये है कि एज ए पार्टी इन पर्सन आप जाते हैं, अगर मान लो केस हार जाते हैं तो अपील नहीं कर सकते। ओके राइट सर, राइट राइट। समझ रहे हैं ना? तो ये जी जी मेजर जी। डिफरेंस है। बट यस, जब आप पार्टी पर्सन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत जज जो है, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब रहते हैं तो इतने बड़े मास में इन्वेस्टर्स हैं। अभी ईडी की रिपोर्ट कहती है 25,000, मुझे नहीं लगता 25,000, ये बढ़ भी जाएगा बाद में फिगर, क्योंकि आज मैंने सुकी का लाइव देखा तो कम से कम 8,000 से कम नहीं थे लाइव प्रोग्राम में। तो जी इससे सर लग जी। रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये छोटा नहीं लग रहा है ये। तो इसका मतलब जो है जज भी जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट करने के लिए, मतलब कहीं आप अटक जाएंगे तो आपको असिस्टेंस करने के लिए एक फ्री में एक वकील भी दे देते हैं गवर्नमेंट सैलरी पे, अगर आप राइट पार्टी सर, सर इन इसका पर्सन मीट बनते हैं तो होता है, ऐसा भी होता है। सर राइट सर। इसका मीट होता है तो उसमें तकरीबन 8,000 10,000 रहते हैं, ये सही है, ये हम्म। फिगर सही है। आज आठ देखा दस ना हजार मैंने, रहते हैं इसका करना। आज देखा ना हाँ मैंने। सर नहीं, ये तो ये लाइव कहीं है। सब एक साथ मिलने चाहिए, मतलब व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, क्योंकि अपलाइनर्स तो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए वीडियोस डालते हैं, ब्रेन वॉश करने के लिए इमोशनल वीडियोस अपलाइनर डालते हैं, कोई जैसे नहीं कि सुना रहा है। नहीं, आज आज देखिए कितने लोग सुनेंगे। अगर मान लो कि 25,000 ही मान के चलते, 5,000 लोग उनकी बात सुनेंगे अपलाइनर की, हो सकता है बेवकूफ बन जाएंगे। 20,000 तो अपना पैसा मांगेंगे ना, कब तक सोचेंगे, कब तक अपलाइनर्स के बातों में आएंगे लोग। अभी भी लाइव प्रोग्राम देखिए, लाइव प्रोग्राम में अभी भी लोग जो है वही बात गाना गा रहे हैं। जैसे कोई अभी ग्रुप चालू है सर टेलीग्राम पे, उनका लिंक आप दे सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, आपको किसको चाहिए मैं वो दे देता हूँ लिंक। हाँ नहीं सर सर, ये नमस्कार। गूगल मीट के लिंक पे। अच्छा, डाल देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। अभी दे देता हूँ, इधर मैसेज में डाल देता हूँ, ले लीजिए, उसमें क्या है। हाँ सर नमस्कार। हाँ मैंने जी। अभी अभी आपको ज्वाइन किया है और एक्चुअली थोड़ा सा सुन रहा था, तो जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि आप कोई लीगल एक्शन प्रोसीड करने के लिए ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि साथ में मिलके हम आपके साथ जुड़ें देखिए और मेरे अपना। साथ जी सर। जुड़ने का मतलब क्या है कि मैं तो वकील नहीं हूँ, ठीक है, ये तो क्लियर अच्छा है। अच्छा और अच्छा। हमारे ग्रुप का आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपनी लीगल के लिए जो भी डिस्कशन करना है वो करिए, मैं मॉनिटर करूँगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको मैं रोकूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सपोर्ट करूँगा एज ए मीडिएटर। अगर आप आप अगर सही चीज़ों पे जा रहे हैं तो मैं जी आपको जी बोलूँगा कि गो अहेड। आप कोई टीम बना रहे हैं और आप कोर्ट में जा रहे हैं तो बनना ही चाहिए भाई। इसीलिए तो ये मैंने वीएनओ लीगल बोल के क्यों नाम दिया है ग्रुप का। सर आप मतलब प्रॉब्लम बेसिकली क्या आप। होती है मालूम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक ग्रुप बनाने के लिए इन्वेस्टर्स कितने लोग हैं, इनको इकट्ठा करने में दिक्कतें आ जाती हैं, लोग को नहीं जानते। तो हमारे जैसे चैनल से अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो आपको बहुत सारी पब्लिक मिल जाती है। तो इससे क्या आप होता है सर कि किसी न्यूज़ चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं न्यूज़ चैनल जस्ट को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ 9 लाइव पे बहुत बार प्रोग्राम एज ए गेस्ट गया हूँ और रिपब्लिक टीवी में भी एज ए गेस्ट गया हूँ।
ओके सर, इसी ओके सिमिलर स्कैम्स की वजह से। बट मैं कोई सर। चैनल को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं जस्ट एक दो बातें शेयर करना चाह रहा था जो कि थोड़ा सा, क्योंकि जिस टाइम हमने इन्वेस्ट किया था किसी के बोलने पे किया था, तो फाइनेंशियल्स तो अवेलेबल नहीं थे। इनके लिस्टिंग के बाद फाइनेंशियल्स आए हैं, और फाइनेंशियल्स को देखने के बाद दो चीज़ें जरूर मेरे को क्लिक हुई। पहला है, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है, हम्म, तो वो एक पॉइंट है जो कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई भी सबमिशन कर रहा है कोई ओनर आकर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था तो अपना प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों निकाल रहे हैं। और सेकंड, जिस हिसाब से इक्विटी का इन्होंने प्राइस पंप किया है, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लेट किया है उस प्राइस को। तो ये अपने आप में एक सिग्नल था कि देयर समथिंग फिशी। तीसरी चीज़ है कि जो फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी ऐसा एसेट्स या उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। वो कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जितना इन्होंने पैसा कलेक्ट किया और कहाँ वो एसेट है, उसका रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल्स में आना ही चाहिए। जो कि मैंने मैनेजमेंट से सीख किया, मुझे उसका कोई वो नहीं मिला प्रॉपर आंसर। अच्छा। तो इस वजह से तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं केवल सुनी सुनाई बातें या आप क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो फाइनेंशियल्स देखता हूँ, और उसमें मुझे कहीं पर भी कोई सॉलिडिटी नहीं मिली। जो बोला है वो केवल ये वर्ड्स इम्पोर्टेंट ऑफ है भाई। माउथ देखो है। कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है कि कोई यूट्यूबर की बातों में आ जाए, वो रोटियां सेक रहा है ये बोल जी दे, और ये सब जी बोलने जी से जी क्या है, बकवास जी है ये जी तो। देखो जी यूट्यूबर जी आपको क्या बोल रहा है कि आप कोर्ट में जाओ, वो थोड़ी बोल रहा है कि मेरा टीवी मेरा प्रोग्राम देखो। बोल रहा हूँ जी ना। जी जी। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप नहीं मेरे नहीं व्यूज देखो, नहीं नहीं मेरे व्यूज नहीं बढ़ाओ सर। चैनल मैं को। तो आपके लिए कुछ नहीं है मेरे मन में नेगेटिव। मैं तो ये बोल रहा नहीं हूँ नहीं, कि आपकी बहुत बात नहीं ऐसे कर रहा हूँ चीजें। मैं। आज लाइव जी प्रोग्राम जी में जी जो बताया सुखी बाबा ने जी जो जी बताया, वो बाबा की कहानी जी जी बता रहा था ग्लास का, और ये यूट्यूबर्स की रोटी सेकने के लिए आए, ये जो कहानी बताई इसके लिए मैं बता रहा था। हाँ, हमारा पर्पस इतना ही है कि हम एक, इन्होंने इनका एक एग्रीमेंट जरूर देखा, उसमें इन्होंने अपने क्लॉज डाले हुए हैं। और उस टाइम जब हम इन्वेस्ट करते तो उतना उसको बारीकी नहीं देखा जाता, एक्चुअली प्रैक्टिकली है। इवन दो आप कितने भी समझदार हो, बट अब एक ये है कि हमें मिलके जब हम एक्शन लेंगे जो भी है हमारा प्रोसेस, तो एटलीस्ट जितना फंड्स हम रिकवर कर पाएंगे उतना बेटर है। अभी यहाँ और पे किसी ने डाला मतलब है कि फरहान पैसा बनाए का सब, फरहान अबाकस का बंदा है। फरहान तो बोल रहा है कि अबाकस भी स्कैम है। फरहान रशीद कहाँ से अबाकस का बंदा हो गया भाई? वो खुद बोल रहा है, वीडियो भी बनाया कि वो भी एक स्कैम है। अबाकस भी एक स्कैम ही तो है। जी बाइट, वी नाउ, अबाकस, ये तीनों स्कैम ही तो है। हम आपके इसमें चैनल में कैसे जुड़ सकते हैं ताकि जस्ट क्यूमुलेटिवली हम अगर रेस करना चाहें तो कर पाए। नहीं नहीं, ये सीधी थोड़ा सा सीधी बात है। देखिए टेलीग्राम का ग्रुप का सर लिंक आपको मैसेज में मिल गया है। अगर नहीं है टेलीग्राम में आप लोग हमारे ग्रुप में, तो वहाँ ज्वाइन कर सर लीजिए, ठीक है? वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके, ऑलरेडी हम ग्रुप है। ज्वाइन कर लेते हैं। जी जी सर, जी जी सर। नेक्स्ट। फरहान सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर पहले हम बात हुई थी ना सर कि एक नोएडा के लिए करते हैं कि भाई नोएडा जाने के लिए आपने बोला था कि डेट डिसाइड करते हैं एक, तो उसके लिए सर कुछ है अपडेट? अभी देखिए डेट डिसाइड करने का सबका ओपिनियन क्या है, सीधा कोर्ट ही चले जाते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा तो मेजॉरिटी जब वो कह रहे हैं तो बेटर है कि हम कंफ्यूज ना करें फिर। अगर वो अच्छा। तैयार है तो बेटर है, कंफ्यूज ना करें, एक ही पे टिक जाए। और आज तो ऑलरेडी सर देखो कोर्ट का ऑर्डर तो साफ साफ है कि ये कंपनी जो है क्या क्या किया है, सारा चीज़ें ईडी ने तो पूरा फैक्ट्स बता दिया है। वो तो है ही सर, बिल्कुल बिल्कुल सामने आ चुकी हैं सब चीजें, बिल्कुल साफ है। अभी क्या है कि देखो उनको तो इसकी कोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो बोल रहे हैं, यानी कि डीएमएलए जो कोर्ट होता है ईडी का, वहां पे जाने को इनको बोला गया है। वो तो जाएंगे ही, वहां पे वो लड़ सकते बोले हैं, ठीक है? बिल्कुल सही लेकिन बात। वहां पे आप सबूत दीजिए बोले हैं, वो तो करेक्ट है, उसमें भी कोई शक नहीं है। आप वहां पे बिल्कुल। जीतते हारते, अगर जीत गए तो अच्छी बात है भाई, क्या गलत है? बिल्कुल सही बात। जीत गए तो कौन, आप देखो जीतने से फायदा किसका है? आप लोग जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, बराबर। हाँ अब बिल्कुल सर। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुद बताया, आप यूट्यूबर्स के बातों में मत आओ। उनको उनकी रोटियां सेकनी है, सब्सक्राइबर बढ़ाने, व्यूज बढ़ाने, लाइक्स बढ़ाने। तो आपको क्या बोला उन्होंने? लीगल एडवाइजर के पास जाओ, वकील के पास जाओ,
कोर्ट में जाओ, मुझे लीगल नोटिस भेजो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो कभी है ना, क्या गलत है? 3 महीने से नहीं आया तो नोटिस तो देंगे ना। आप अगर मकान मालिक को अगर आप रेंट नहीं देंगे, वो छोड़ देगा आपको 3 महीने से? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं नोटिस भेजिए छोड़ेगा। ना, क्या गलत है उसमें? हम यही तो बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप मुझे रोटियां दो। मैंने कभी मांगा आपसे रोटी दो? नहीं सेकने के लिए मुझे चाहिए, बस आटा नहीं, दे दो। बिल्कुल सर, थोड़ा सा फिर कुछ बता, उसके लिए बता दो कि कैसे क्या है एफआईआर वगैरह का कुछ सर फॉर्मेट वगैरह हो तो आपके फरहान पास। सर, फरहान तो सर, अलग रखिए। कोर्ट में जाने की बात कर रहे तो ये एफआईआर अलग चीज होती है, कोर्ट की बात कर रहे तो वो अलग होती है। जी अच्छा जी। फरहान सर, एक जो सबसे एक सर जो एक डाइवर्ट करने वाली बात उन्होंने बोली कि हमने आपके रेंटल एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर हम 3 महीने तक आपको रेंट नहीं दे पाएंगे, हम किसी अल्टरनेट वे से आपको रेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम उस पे काम कर रहे हैं। अगर अरे भाई 3 महीने हो गए आपको काम करते हुए, अभी वो कौन सा काम है जो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज 3 महीने तक पूरी नहीं हुई? बैंक अगर आपने अकाउंट, अल्टरनेटिव वे बैंक से, अकाउंट हमारे रखने पास की दूसरा अकाउंट है, हम दूसरे अकाउंट से पैसा दे रहे हैं। सर ये तो सबसे बड़ा मतलब हुडविंकिंग करने वाला है, जो मिसगाइड करने वाला जो है। सुनो, अगर दूसरे अकाउंट से दे रहा है तो दे के खत्म कर दो ना, दे दो। हम थोड़ी बोल रहे कि मत दो दूसरे अकाउंट से। यस सर, दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक कि अगर आपके पास है तो हम वेट कर रहे हैं। हमारा मोटिव एट द एंड ऑफ द डे, हम अपना रेंट ही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं हम आपसे? रेंट दे दो, हम मुंह बंद कर देंगे, और जो रोटियां सेक रहे यूट्यूबर्स, उनकी रोटी बंद हो जाएगी। बंद करो ना उनकी रोटी। राइट राइट सर। फरहान सर, एक रेंट चीज दो, बंद आपसे करो मुंह। फरहान जी, आपसे एक चीज बोलना चाह रहे थे सर। जी जो अभी प्रोस्पेक्टिव अप्रोच या जो भी मतलब हमें थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि फैक्ट्स फेवर में नहीं है, जो भी बोले मैनेजमेंट, पर फैक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस बात को क्लियरली। और जहां तक बात है कि अगर इनके फैक्ट्स में अगर दम होता तो वो एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना चाहिए था। जब इनका फाइनेंशियल लिस्टेड है तो मेरे ख्याल से किसी भी एक समझदार व्यक्ति को समझाने के लिए ज्यादा बोलने के बजाय अपने फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं और वो फाइनेंशियल्स में कैसे मैं वही रिफ्लेक्ट कर बोल रहे रहा हूँ हैं। ना भाई। अगर ये जी देखो, जी यहाँ पे कोर्ट में ना इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एविडेंस पेश किया, ना पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में पेश किया। जी सबूत जी तो दो ना। जी। तो अब सर क्वेश्चन केवल इतना बचता है हमारे लिए कि ये तो है कि जिसका भी पैसा स्ट्रक है वो आगे उसको कैसे उसको रिकोर्स करना है, जितना भी है। क्योंकि मैनेजमेंट के पास इन्होंने पैसा जो भी रखा हुआ है, कहीं हद तक हमें एक प्रोसेस फॉलो करके वी शुड क्लेम। अब इसको हम एज इन टीम फ्रेमवर्क कैसे एक्यूमुलेट करेंगे? एवरीवन बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन, और आप कैसे इसको सपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि हो सकता है सब उतना लीगली देखो, कैपेबल नहीं हो मैं इंडिविजुअली। देखिए, मैं सिर्फ जो जी है, जब आप वकील को लाएंगे, जब आप वकील को लाएंगे, तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि वकील सही डायरेक्शंस पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये एक पॉइंट। दूसरा सपोर्ट मैं ये दे सकता हूँ कि कोई अगर वो सजेशन देते हैं और वो कुछ वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और कौन सा केस में हमें जाना चाहिए, अगर यहाँ पे आप लोगों को कुछ सपोर्ट चाहिए, कौन सा सेक्शन का इस्तेमाल करना है, कुछ कोर्ट के रेफरेंसेस में अगर कुछ थोड़ा बहुत एक 10% का सपोर्ट आपको मेरे से मिलेगा। 90% तो वो वकील ही रहेगा। मैं तो पेशे से वकील नहीं हूँ ना। 10% मेरा ये ठीक है। रहेगा। हाँ, ये बात है कि वकील को एक चीज रहेगा कि उनको रेडीमेड एक ऐसी चीज मिल जाएगी जो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा केस को फाइल करके आगे बढ़ने में। यहाँ तक मैं समझ। दूसरा है क्योंकि हम लोग मेरे हिसाब से तो ग्रुप जो जितने भी बनी लोग है, हैं। वो ग्रुप को आप यूज कर सकते हो। और ठीक है देखिए, हमारा ठीक है ग्रुप लीगल ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर कोई सुखी की कहानी बता रहा है और वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो वो तो उसको तो हम लोग फुटबॉल की तरह किक कर देते हैं। दूसरे ग्रुप की तरह नहीं होता। सीधा सीधा अगर देख लिया तो सुखी की, अगर उन्होंने हमें इतना सुन लिया कि वो सुखी के बारे में एक लाइक मार दिया सुखी के बारे में, तो भी निकाल देंगे। हाँ क्योंकि हमें सर ये नहीं देखिए, चाहिए ऐसे लोग। हम तो केवल फैक्ट्स पे ही सब बातें शेयर कर रहे हैं। मतलब मैंने जो आपसे आज बात रखी वो केवल फैक्ट्स पे रखी। मेरा मेरा किसी के भी नेगेटिव पर्सनल कंटेंशन नहीं है, बट फैक्ट्स डजंट स्पीक इन दैट फेवर। तो इसीलिए देखिए, अब फैक्ट्स हमें की बस बात आती है हमारा तो मैं पर्पस। देखो, फैक्ट्स की बात आती है तो कल संडे हाँ था, बराबर। जी सर मैंने जी कोई सर। वीएनओ के बारे में पूरा संडे पूरा दिन कुछ वीडियो बनाया क्या? अगर मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर्स चाहिए थे या नहीं 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 मुझे नहीं, आपका रोटियां सेकनी आपके थी, उस तो पे मैं नहीं चाहता। मैं ऑर्डर का वेट कर रहा था। मैं क्या बोला था आप लोगों को? मुझे बहुत मैसेजेस आए पर्सनल पे
बोले कि अभी तक आप नहीं बताए नहीं। मैं चाहता तो कुछ कहानी बना सकता था ना, जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती तो मैं कहानी बना सकता था। बनाया क्या मैंने? नहीं बनाया। नहीं मैं ठीक क्या बोला, जब तक मेरे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब ऑर्डर की ठीक है कॉपी सर। आई तो हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सबूत के साथ दे रहे हैं ना, प्रूफ के साथ दे रहे हैं, और क्या चाहिए। सर मेरा अभी एक बस इतना ही है क्वेश्चन कि है हाँ भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब अगर हम केस डालते हैं हम्म। तो उस केस में ये लोग बोलेंगे कि हमारे तो अकाउंट फ्रीज है, हम पैसा कैसे दें, और ईडी अरे देखो, अनफ्रीज एक नहीं सेकंड, करेगी देखो तो एक इन्वेस्टिगेशन सेकंड, पैसा कैसे देगी बोलेंगे तो कोर्ट क्या कहता है कि तुम हाँ। एक काम करो, इन्वेस्टर्स की लिस्ट दे दो, हम पेमेंट करवा देंगे। तुम बोल रहे हो कि अकाउंट में पैसा है ना, तो हम करवा देंगे पैसा। तुम दो लिस्ट और बोलो कि कितना पैसा देना, कितने लोगों को देना है, हम यहाँ से पेमेंट करवा देंगे। अथॉरिटी को एक डायरेक्शंस दे देंगे, इनका पेमेंट रिलीज करो। अरे बहुत आसान तरीका है। हम्म फ्रीज का अनफ्रीज नहीं करती कोर्ट, वो बोलती है कि ठीक है, तुमको इनको पैसा देना है ना, तो हम दे देंगे। सर सो मोस्टली ऐसे बात तो केसेस में पैसे आपके देने की तजर्बे से बात पैसे देने की हो रही है ना। बात इनके अकाउंट से ईडी खुद रिलीज करे पेमेंट या सुकी बाबा रिलीज करे, फर्क नहीं पड़ता। कंपनी से आपको पैसा आना चाहिए, मतलब उससे अगर पैसे और अकाउंट में दूसरी पड़े हुए हैं, चीज ये है कि दे सुखी देंगे। ने खुद बोला था कि जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, वी आर रेडी, यू कैन सेंड अ मेल टू अस, वी आर रेडी टू रिफंड विदाउट एनी क्वेश्चन। तो हमें इनको मेल भी करनी चाहिए फर्स्ट के भाई, हमने तो अगर कोर्ट में हम केस करते उससे पहले एक मेल भी डालनी चाहिए। कल को वो बोलेंगे आपने कंपनी से पैसा मांगा, तो वी शुड हैव ए प्रूफ दैट कि हाँ हमने तो मेल किया था, इनका कोई जवाब नहीं आया, वो राइट? तो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। अभी क्या, नहीं है। अभी उसका कोई एविडेंस नहीं चाहिए। अभी रेंट नहीं आ रहा है अकाउंट में, वही सबसे बड़ा प्रूफ है। ओके। और एक चीज़ करते हैं कि जब आप पैसा मांगने के लिए ईमेल करेंगे या कुछ भी बोलेंगे कि हमें रेंट नहीं चाहिए, आप हमारा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वापस दे दो, उस टाइम पे आपके ओरिजिनल्स देने की बात करेंगे और बोलेंगे कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ओरिजिनल जितने भी हैं वो जमा कर दीजिए, आपको पैसा दिया जाएगा। जब आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, फिर बोला जाएगा ना ये अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगी, फिर 1 हफ्ते के अंदर आपको पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा या 10 दिन के अंदर रिलीज़ कर दिया, ये हमारा कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये बताने लगेंगे। तो आप तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट दे देंगे, फिर आप लीगली कैसे जा पाओगे? डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपलोड किए हुए हैं उन्होंने, साइट से डाउनलोड करने हैं, उसमें कुछ सर फिर ये भी सर ये डाउनलोड जो करके रिफंड टाइम है ना सर, ये 45 डेज का है, 2-4 दिन का नहीं, 45 डेज में रिफंड का कह रहे हैं। मैं जो है एक कहानी बताया वही जो होता है ऐसे कंपनियों का। Terms नहीं, and इन्होंने हार्ड conditions। कॉपी तो कुछ नहीं दिया, वो सब अपलोडेड है, वहां से ही डाउनलोड करते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ। तो अच्छा नहीं, फिर भी एक एटलीस्ट एक डिक्लेरेशन तो ले लेंगे, नहीं तो डिक्लेरेशन तो ले लेंगे ना। तो सर आप कहाँ बेचते हैं, किस स्टेट में बेचते हैं, क्योंकि मैं कभी तो आंध्रा में मिला रहता हुआ हूँ, तो मैं तो इसलिए। आंध्रा में रहता हूँ, बट ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका। अच्छा अच्छा। तो हम बस इतना ही है कि लॉयर्स तो हैं, हो सकता है क्योंकि अब हम राजस्थान बेचते हैं, ये फाइल कहाँ करें प्ली, क्योंकि देखो या तो फिर हम दिल्ली में फाइल करें। हाँ क्योंकि हाँ दिल्ली में भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। क्योंकि बट नोएडा वही है कि एनसीआर क्योंकि के हमारा अंदर आता कम। है, नोएडा एनसीआर के अंदर हाँ आता है। फॉर दैट पर्टिकुलर हाँ रीजन थोड़ा बहुत आप दिल्ली पे भी डिपेंड हो सकते हैं स्टिल, क्योंकि नोएडा का इलाहाबाद ही कोर्ट है जो लॉ के हिसाब से जुरिस्डिक्शन आता है, हाँ। तो वहीं पे जाना बेहतर होगा। दिल्ली जाएंगे तो नुकसान नहीं है। और आपके कनेक्शन में कोई, वैसे तो लॉयर है ही, पर कोई अच्छा लॉयर हो कनेक्शन प्रेजेंटली में मेरे तो वो। पास, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कर्नाटका की बात करेंगे, आंध्रा की या महाराष्ट्र की, तो मैं बता सकता था। प्रेजेंटली मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है लॉयर्स का, आपके लोकेशन के बेस पे नहीं है। हम हो सकता है अच्छे लॉयर कनेक्शन में ले भी लें, तो फिर ये है कि अगर सबका केस अगर क्यूमुलेटिवली लड़ा जाए, जो भी फीस होगी वो शेयर कर लेंगे, जितने लोग का अपना एप्लीकेशन देते हैं साथ में। हाँ वो तो करना ही यही पड़ेगा, है। नहीं तो नहीं होगा ना, आप लोगों को करना ही नहीं। पड़ेगा। और जब लॉयर हाँ हायर करोगे, वो फाइनेंशियल जो भी है, मैं उसमें कोई हाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा नाम खराब हो जाता है। कुछ अपोजिट वाले जो है बदनाम करने की सोचेंगे, ये ऐसे पैसे कमा रहा है, वैसे पैसे कमा रहा है। अभी देखो, अब मैं आपको अवेयरनेस के तौर पे आपको गाइडेंस करने के लिए लाइव प्रोग्राम चला रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ और उनकी
पोल जो है खोल रहा हूँ। आज उनकी सर्जरी हो रही है, स्कैम सर्जरी हो रही है अभी लाइव प्रोग्राम में, उन्होंने लाइव क्या बोला बोल के उसकी सर्जरी कर रहा हूँ अभी मैं। तो इन चीज़ों के लिए इन्होंने बोल दिया कि रोटी सेकने के लिए आ रहा है। फरहान सर, वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू। देखो वो कुछ भी कहें, बट वी आर ग्रेटफुल टू यू लॉयर को सर। जब हायर करेंगे, एडवोकेट को जब हायर करेंगे, उस टाइम पे अगर मेरा फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो अननेसेसरली फिर उधर से दूसरे इल्जाम लगेंगे, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग, तो इसलिए मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। ये बात है कि ठीक है आप हमारे सर, ग्रुप को यूज सर, करिए, आप आगे फरहान बढ़िए। ठीक है फरहान सर, थैंक यू सो ठीक है मच सर। आपने आंध्रा में वहां से आपने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करा। हम दिल्ली से, अश्विनी सर दिल्ली से हैं, इनफैक्ट धनंजय मैं सर तो आप बिहार से लोगों का जुड़े हुए हैं, शुक्रिया नहीं, हम आप जम्मू से नहीं जुड़े नहीं हुए हैं सर। एक सेकेंड, हम मैं एक प्लेटफॉर्म पे आए सर, अदरवाइज किसे क्या पता था कि हम सारे नहीं, व्यूनो एक में सेकेंड में इन्वेस्टर्स बता हैं। रहा हूँ, एक सेकेंड में बता रहा हूँ। आप लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, आपको मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रेजेंस जो चैनल का था वो सिर्फ साउथ इंडिया में था, अभी हमारा पूरा इंडिया का मैप में आ गया। ठीक है, वो आप लोगों की वजह से। तो सर ये आपका हार्ड वर्क है सर, आपने ऐसे स्कैमर्स को एक्सपोज किया सर, उसी वजह से हमारा नहीं, थैंक यू अभी सो मच। स्कैम किसने किया, एक्सपोज किया, आई थिंक मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना पसंद करूंगा। मैं सिर्फ कंटिन्यू किया है जो स्कैम ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके थे 2 यूट्यूबर्स। मैं जो है जो काम अच्छा कर रहे हैं, मेरा कंपटीशन कोई नहीं है भाई, मैं हूँ और कोई दूसरा है। या अगर एग्जांपल के तौर पे लेते तो स्कैम रिपोर्टर वो अपनी जगह वो है, वो 1 साल से काम कर रहा है इसको एक्सपोज करने में। और एक साहिल भाई हैं, साहिल मेहंदत्ता कुछ नाम है उनका, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं साहिल मेहंदत्ता का वीडियो देखा वीएनओ के बारे में, फिर मैंने रिसर्च करके एक वीडियो बना दिया। तो शायद आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातों में लॉजिक लगा तो मुझे फॉलो करने लग गया, ऐसा हुआ था। तो सर देखिए, जो क्रेडिट जिसको जाना चाहिए उसको जाना चाहिए। हाँ, मैं 3rd पर्सन आता हूँ प्रेजेंटली, लेकिन एक बात है, फर्क ये होगा कि लीगल पॉइंट में थोड़ा स्ट्रांग है, मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, जहाँ पे मैं, आप पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉट में भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बस इतना फर्क सर, है मुझे। या सर हमारे लिए ना सर, हमारे लिए फेवरेबल चीज़ें ये हो रही हैं कि एक तो हमारा पैसा जो है वो, हमारा जितना भी अमाउंट है वो अभी फ्रीज है, जो कि ये लेकर भाग नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम अक्रॉस द इंडिया हम लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं सर। मैं अश्विनी सर से, जो इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज करा कि अगर सर हम कोई भी लॉयर जो है उसे हायर करते हैं अपने केस के लिए, सो हम इतने लोग हैं, हम डेफिनेटली हम जो है उसे वो करेंगे, शेयर करेंगे जो भी फी वगैरह जो भी लॉयर की होगी, तो वो हमारे लिए एक तो बर्डन कम हो जाएगा, किसी एक पर्सन पे, एक इंडिविजुअल पे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम सारे लोग, हम जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार तक अगर लोग एक साथ जुड़ेंगे, अगर हम 500 भी काउंट्री करेंगे तो वो हमारे लिए एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, या 200, 100 जितना भी पॉसिबल हो, जैसा एज पर द डिमांड ऑफ द लॉयर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है कर सकते हैं। हेलो फरहान सर, मेरा एक सबमिशन है कि जैसे ऑल्दो मेरे कनेक्शन में डिलॉइट, एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब अच्छे लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं जो कि केस को परसू कर सकते हैं। आई चेक। और एक कुछ डिलॉइट मतलब जैसे बिग 4 है, एजेंसीज है, इसमें भी थोड़ा सा मेरा संपर्क रहा है पास्ट में। इनका एक फायदा ये मिलेगा हमें, क्योंकि इनका एक ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू मिल जाता है हमें डिलॉइट जैसे केस में। और दूसरा, इंटीग्रिटी भी क्वेश्चन नहीं आता है कहीं, मतलब क्योंकि कोई भी जो भी पर्सन उसको रिप्रेजेंट करेगा, कहीं हद तक सबका एक मन में होगा कि भाई कितना एक्चुअल हो रहा है, क्या है वो, क्योंकि मैं भी उस चीज में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि जिससे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो सबके उसमें हो, एग्रीमेंट में हो, क्योंकि हम लॉयर भी कोई रेपुटेबल, कोई एक अच्छा, कोई जेन्युइन पर्सन करना चाहेंगे, एंड दैट टू विद अ प्योर इंटेंशन कि विद कि हम ऑल्दो रिप्रेजेंट अपने ग्रुप को करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि एक सबके इंटरेस्ट में हो और एक अच्छे उसमें कोई फाइट करे इसको। सो दैट विल बी अवर इंटेंशन टू टेक इट फर्दर। बाकी जो भी होगा मैं एक बार बात करके, मतलब आप भी अपने रेफरेंसेस शेयर कीजिएगा ग्रुप पे। आई विल ऑल्सो हैव अ वर्ड, जो भी हम हमारी जानकारी में होगा, विल ट्राई अवर बेस्ट। सो दैट्स ओनली थिंग। जी जी। तो अभी 1.5 आवर हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो वो ईडी की रेट का एक रिपोर्ट है, वो बात करके हम इसको सेशन को ख़त्म कर देंगे।
सर आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से हेलो। ऐसे नहीं सिमिलर तो केसेस में क्या होता है, मतलब एंड में क्या हेलो रिजल्ट फरहान। आता है मोस्टली? देखो, एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो जो है इन्वेस्टर्स के फेवर में ही आएगा एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर आप खुद जब जाओगे कोर्ट में, तब अभी आप लोग गए नहीं हो ना, तो ये केस क्या रहेगा कि केस चलता रहेगा, डेट पे डेट आती रहेगी और आप लोग भी डेट पे डेट लेते रहेंगे। సార్ ఆంధ్రాలో ఎక్కడ సార్ మీరు ఉండేది? నేను ఆంధ్రాలో విజయవాడలో ఉన్నాను. నాకు తెలుగు అంతా లేదు. ఎందుకంటే నేను కర్ణాటక సార్. ఓకే, మాది విశాఖపట్నం సార్, మాది ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే ఓకే, రైట్ వెరీ గుడ్. మిమ్మల్ని విజయవాడలో ఉంటారా మీరు కలవాలంటే? हेलो। నేను యాక్చువల్లీ ఐ విల్ నాట్ మీట్ ఎనీబడి ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. ओके, आई डोंट मीट एनीबॉडी. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. मैं किसी से मिलता नहीं हूँ. 9 साल हो गए. क्योंकि ऐसे स्कैम्स में होता क्या है मालूम है, अगर मिलने के लिए जाते हैं, इफ हेलो। మీట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అది కోసం నేను మీట్ చేయలేదు. అంటే మేము ఆంధ్ర వాళ్ళం సార్, సౌత్ కదా, ఎట్ సైడ్, అందు గురించనే అవును. प्रॉब्लम। अभी एक्चुअली क्या होता है, ये हिंदी प्रोग्राम है तो बहुत सारे लोग हिंदी में बात करते हैं. आपको हिंदी आता है? हाँ आता है सर, हिंदी भी आते हैं, इसलिए हम इसमें घुस गए। ओके तो हिंदी हेलो में बात फरहान। करो भाई, बेटर रहेगा. दूसरे लोग भी सुन लेंगे, नहीं तो अलग ये क्या अंडू वंडू बोल रहे बोल के हाँ, समझेंगे. नहीं, आप आंध्रा करके बोला था ना, मैं सुन लिया, इसलिए मैं आपसे हाँ, मुझे तेलुगु तेलुगु भी बात- ज़्यादा नहीं आता है. तेलुगु में बहुत वीक Okay. हूँ मैं. बस जॉब पर्पस के लिए मैं इधर ये हूँ और कुछ नहीं है जी. नहीं सर, आंध्र से भी बहुत लोग वीडियो में घुस गए थे, इसलिए प्रॉब्लम। हम भी डिफेंस का पर्सन है। ओके वेरी गुड. ओके, नो प्रॉब्लम. आपको हेलो। एडवाइस दिया जाएगा. आप हाँ और बोलिए फरहान सर, बोलिए बोलिए सर. एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, जो भी आपकी फाइंडिंग, अगर आप ईडी की कुछ है रिपोर्ट जो कि अवेलेबल नहीं है मास में, शेयर करेंगे तो वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड एट लीस्ट. कौन सा? जो आप शायद अभी बोल रहे थे, ईडी का कुछ फाइंडिंग्स है, ऑल्दो मैंने हिंदू में तो पढ़ा है रिपोर्ट में डिटेल में, और मैं समझ गया हूँ क्या चीज़ है, बट अगर कुछ है आपके पास तो जरूर फैक्ट्स शेयर कीजिएगा, वुड बी इंटरेस्टेड टू नो. हाँ श्योर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट. आप इसको कोर्ट केस में तो वो कोर्ट केस का रीडिंग तो हमने पढ़ लिया है, हेलो समझ में फरहान। आ गया है. नहीं अभी आपको मैं दे इसके- देता हूँ. इधर भी स्क्रीन पर देख लीजिए, जो आपको मैं बता देता हूँ अभी. 1 सेकेंड. इसको जी. आपको दिख रहा होगा, एक देख लीजिए. इधर रिपोर्ट दिख रहा है, प्रेस रिलीज ओपन करता हूँ मैं. दिखा आपको? अच्छा, ये इन्होंने प्रेस रिलीज में डाल दिया आईडी ने. ओके सर, हम देख लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे. आप अगर ग्रुप पे भी शेयर कर लेंगे तो गो थ्रू सेपरेटली. या इट इज नॉट अ वेरी दिस वन. इसमें क्या है कि ईडी की रेड हुई थी और 11 लोकेशंस में. आज सुखी बाबा ने ये लाइव प्रोग्राम में इसका भी डिस्कस किया था, लेकिन उसको कुछ दूसरा एंगल दे रहे थे और कुछ ब्रेन वॉश करने का टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश कर रहे थे कि ईडी को भी अपनी बचानी थी. हमारे पर गलत केस कर दिया. देखो आप बोलिए क्या, यू कैन टॉक प्लीज. हेलो क्या? सर, मैं जलंधर से हूँ सर. हेलो। मैं जलंधर से हूँ सर. तो मुझे अगर कोई ऐसा ग्रुप बनता है बीनाओ के अगेंस्ट में करने के लिए, जी पैसा रिफंड पाने के लिए, तो हमको कैसे पता लग पाएगा सर? हम कैसे ज्वाइन कर पाएंगे उसको? टेलीग्राम को ग्रुप है. हाँ जी, वो नंबर कैसे पता लगेगा सर हमको? यहाँ पे मैसेज में देख लीजिए. इतना मैं समझदार नहीं हूँ सर, मैं कैसे कर पाऊंगा इसको? लेकिन मैं सुन रहा हूँ, आपके 1-1.5 घंटे से लगा हुआ हूँ, और सब सुन के मेरे अंदर से इच्छा हुई कि मैं आपसे ये पूछूं कि मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा. हमारे लाइव प्रोग्राम में वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, लिंक दे दूंगा. नहीं ज्वाइन कर पाए। नहीं कर पाए वो तो हम करके देख चुके थे. कहीं हम चैट भी करने की कोशिश कर रहे थे आपसे, लेकिन हो नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए. सर अभी वो अंडर तो उसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा. टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा सर. हेलो।
हाँ जी बोलिए, एक सेकंड आप लोग बात ठीक है करिए, मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग लाइव प्रोग्राम में रहिए, एक मिनट। मैं कह रहा था ये कोर्ट का जो प्रोसेस है कब आगे बढ़ेगा, केस वेस करने का कितने दिन में बढ़ेगा? हेलो, आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। सबने मिलके ही काम करना पड़ेगा, पर चाहे इसमें वो अभी इसमें तो अभी ज्यादा लोग है नहीं, मेरे ख्याल से 40-50 है, कम से कम 400-500 लोग हो जाएं तब ना। व्हाट्सएप ग्रुप में थे, 500 के तो करीब थे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा। इससे पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा कुछ का। सुनिए, व्हाट्सएप ग्रुप में 500 से अबव थे, लेकिन उसमें जो है कुछ क्रिटिकल केस हो गया और पता एक नहीं ना डिवाइस एक का था या एक ना क्या था। एक ना मैं लिंक डाल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का ही है, उसमें लगभग 200-250 लोग हैं, तो वो उसमें यहाँ वाले लोग भी उसमें ज्वाइन कर लीजिए। हर हर अपलाइन का एक एक ग्रुप है, हर स्टेट में अपना अपना ग्रुप है, सिटीज में। उससे अच्छा नहीं नया ग्रुप बनाते हैं। ऑलरेडी नहीं हमारा एक ग्रुप है इस मीडियम, हम इस प्लेटफॉर्म में किसी और का ग्रुप अलाउ नहीं करते, ठीक है। नहीं सर, आप ही को बोल रहे हैं हम लोग कि व्हाट्सएप का ग्रुप बना सकते हैं क्या? व्हाट्सएप में कुछ इश्यूज है, एक्चुअली होता क्या है, जो लोग घुसते हैं ना, लोग इनके पेड एजेंट्स वगैरह, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सर इसमें तो अभी 40-50 लोग ही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तब ना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी 300 लोग हैं, अच्छा, ऑलरेडी ज्वाइन है। अरे सर इसमें सर कब इसमें प्रोसेस करिएगा कोर्ट का, वो कब केस वेस में करिएगा? टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप सही काम कर सकते हो बिना कोई कंफ्यूजन के। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कब स्टार्ट कीजिएगा सर प्रोसेस को केस वगैरह करने का? इमीडिएटली आप तो लोग सर तैयार हो जाओ। करवाइए ना, हम लोग सब तैयार है सर, आप कर बढ़िए तो आगे। हम तो तैयार है, आप हमने कब मना किया है? तो हम लोग को क्या करना है वो तो बताइए। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, बात कर लेते हैं वहाँ पे। वहाँ तो ज्वाइन कर रखा है। हाँ वहाँ पे डिस्कस तो यही हो रहा है ना। और ये मेन लीडर होगा जो बोल रहे हैं। ये लीडर नहीं है, हाँ ये तो रिपोर्टर है। रिपोर्टर है। हाँ। तो इससे क्या बात करी जा रही है? इससे ये बात करी जा रही है कि तुम दल्लालों को यहाँ से निकाल के रख फेंको बोल के, समझ में? नहीं समझे? फरहान, इनके जो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, हेलो, हाँ मैं भी एचडीएफसी बैंक का ही एम्प्लॉय हूँ। इनका जो वी9 का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, उसमें ज्यादा पैसा तो है ही नहीं, 2-2.5 करोड़ पड़ा है बस। हाँ वो तो मेरा है। खुद का 4 लाख रुपए इन्वेस्ट है इसमें, क्योंकि इनके अकाउंट में जब भी देखा मैंने, लास्ट 12 महीने की ट्रांजेक्शन जो देखी है अपने अकाउंट में, जो रेंट रिसीव है वो जेड के नाम से रिसीव है, वी9 के नाम से कभी रेंट आया ही नहीं है। ये बाकी पैसे उड़ा ले गए। बाकी पैसे तो इनका थोड़ा बहुत एफडी पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत लूज में पड़ा है, मगर सारे अकाउंट फ्रीज है इनके एचडीएफसी बैंक में। हाँ तो ये बाकी पैसों से बना लिए ना, जहाँ जहाँ बनाने थे, इधर उधर भेजने थे। पता नहीं गाड़ी वाड़ी ले ली अपने पैसों से सर। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। अब राइट मैम यही है कि एक सारी टीम एक प्लेटफॉर्म पे आके जो हमें लीगल एक्शन लेना, हमें वेट नहीं करनी है। अब मैं जैसे जीरापुर पंजाब से ही हूँ, वी9 का ऑफिस मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। वहां जब भी जाओ तो उनके बस वही है, जो चैनल पार्टनर होते वही मिलते हैं, कंपनी का कोई और तो मिलता नहीं। पहले तो सारे लोग मिलते थे, सुक्की भी मिले थे वहां पे। आप तो जीरकपुर जाके 4-5 लैपटॉप उठा लाओ, आपका तो पैसा निकल आएगा। तो लैपटॉप तो अब मेरे घर से ले जाओ यार, ये कैसे बातें कर रहे हो? यहाँ पे हम फाइट करने की बात कर रहे हैं, चोरी करनी तो किसी ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस मत करो भाई, ये कौन बोल रहा है भाई? ये सब हाँ तो आप लॉजिकल बात करिए, जो भी बोल रहे हैं लॉजिकल बात करें। हम यहाँ बात करें कि हम अपने हक के पैसे कैसे लें, और एकजुट होके सारी टीम एक होके हमें अगला एक्शन क्या लेना, हमें वेट नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम ये है कि सब में इतनी समझदारी नहीं है, इसलिए तो इसमें पैसे डाल के डूब गए।
अब जो तो अभी हो गया समझा सर, रहे देखो ना, जो अभी समझा रहे ना आपको। ठीक है ना सर, जो गलती हुई वो इन फ्यूचर आप जैसे हम बंदे द्वारा नहीं दोहराएंगे ना सर। और अपनी वो तो आने वाली फैमिली, अपनी पीढ़ी को भी बताएंगे बेटा ऐसे कभी मत फंसना। लाइफ में एक बार आदमी धोखा खाता ही है। मैं तो नई जवान पीढ़ी का हूँ, मैं फंस गया। देखो एक बार लाइफ में अगर कोई खाता है ना, लाइफ में अगर धोखा खा लेता है तो वो अगर उसके गलती लिए हुई तो अच्छी उसको चीज है, सुधार भी सकते हैं। सुधार सकते हैं ना उसको। बिल्कुल, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा ना, हमें एकजुट होकर एक स्टेट पे आना पड़ेगा, एक जगह कंबाइन होना पड़ेगा। वी एफ हाँ फैमिली, हमें ऐसे लड़ाई लड़नी है जैसे फैमिली लड़ती है। तो एक काम करते हैं ना, इनके वी टेलीग्राम नाउ की इन्वेस्टर, वी नाउ की सर, इन्वेस्टर एक एक पर्सन सारा फैमिली का है। किसी और ने एक काम कैसे पेमेंट दी, किसी ने कैसे करके दिया, किसी ने क्या दिया, सर उसको एक उसकी काम कंडीशन एक उसको ही पता है। एक काम करते हैं ना सर, आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, वो लोग आपका चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। ठीक है। तो फरहान भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सर्च करके और जो भी हमें एक्शन लेना है विद इन 1 या 2 डेज में आप हमें बताइए, फिर हम एक वैसे आपको काम बताते करते हैं। हैं कि हम लोग अभी आज आज अभी कितना है, फरहान, आई एम वर्किंग आल्सो इन एसडीसी बैंक, तो फरहान इनके भाई, अकाउंट मैंने देखे हैं, अभी ये सेशन को भी हम बहुत कुछ खत्म कर इनके देंगे। अकाउंट में ठीक है है, नहीं तो सर। 5 मिनट से ज्यादा हम ये सेशन को नहीं चलाएंगे, अभी सेशन हाँ, को एंड कर देंगे। प्लीज टेक योर अभी टाइम। क्या है देखिए, अभी सेशन को खत्म कर देंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अभी लीगल जाना है और कुछ दूसरा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता है नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो भी आना डायरेक्टली चाहते यही हैं होना वो चाहिए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में भी एक बार दे देता हूँ, कोई ज्वाइन करना है तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप में एक ग्रुप हमारा एक है जिसमें करीब 500 लोग हैं, वहाँ पे भी डाल देंगे, वहाँ पे डाला भी है पहले भी, यहाँ पे यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोस आए हैं और जो मैंने पहले वीडियो डाले हैं वहाँ पे भी टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है। तो और क्या चाहिए आपको? नहीं ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी बातें करने से कोई ये नहीं है, प्रेजेंट हम लोग एक्शन पे आते हैं। और जो भी एक्शन है, जो लोग तैयार हैं लीगल जाने के लिए वो आइए, जो लोग नहीं तैयार है, जिसको सुखी बाबा का वेट करना है, ईडी सीडी पीडी सब खेलना है, सुप्रीम कोर्ट खेलना है, तो आप खेलते रहिए। हम लोग इलाहाबाद कोर्ट के लिए फैसला करेंगे, वहां पे जाएंगे और अपना जो काम करना है वो लीगल कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सुखी बाबा ने खुद कहा है कि आप लीगल जाओ, ये यूट्यूबर्स के चक्कर में मत आओ, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो यूट्यूबर्स को रोटी सेकने मत दो, आप लीगल जाओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ, एक वकील को पकड़ो, नोटिस भेजो। ये खुद बोल रहे थे उनके लाइव प्रोग्राम में आज कि नोटिस भेजो, तो नोटिस भेज दो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और आज का ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म करेंगे। कल फिर हम लोग 8:30 के बाद फिर से लाइव सेशन इसको चलाएंगे। ठीक है, राइट, ओके।